Jharkhand government will be holding a second round of talks with another faction of student job aspirants at 10 a.m. today at the State Guest House Circuit House in Ranchi, following an unresolved deadlock from the earlier discussions over alleged recruitment and the JPSC JSSC examination irregularities. Manish Mehta joins us on the broadcast to share more on this. Manish, 10 AM की जो मीटिंग थी वो अभी शुरू हुई है, नहीं हुई है, जानकारी क्या है हमारे पास? देखिए, ये बैठक प्रस्तावित है और ये बैठक कभी भी शुरू हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से कल देर रात एक ग्रुप के साथ सरकार की तरफ से वार्ता हुई है, उसके बाद ये उम्मीद जगी है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे कुछ ना कुछ ठोस रिजल्ट निकल करके आएगा। यही वजह है कि आज दूसरे ग्रुप के साथ ये बैठक कॉल की गई है। इस बैठक के खत्म होने के बाद आज इस बैठक में सरकार इस ग्रुप से भी इनके एजेंडे जो है वो बाकायदा लिखित रूप में ले लेगी और उसके बाद जो जिस तरह से कल हमने देखा था कि उनसे भी टाइम लिया गया था, इनसे भी सेकेंड राउंड के लिए टाइम दिया जाएगा। और जो खबर आ रही है वो ये कि सेकेंड राउंड की भी मीटिंग आज हो सकती है, जिसमें रिफॉर्म्स कमेटी के साथ आज सरकार के प्रतिनिधि फिर से एक बार बैठ सकते हैं। तो यानी कि जो जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं उसके भीतर सरकार के ऊपर सरकार के अंदर काफी चर्चा हो रही है, होमवर्क किया जा रहा है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि ये कब तक होगा, कैसे होगा और क्या जो सॉल्यूशन लेकर सरकार आएगी उसको स्टूडेंट मानने के लिए तैयार होंगे। ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब सरकार को देने हैं और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि सेकंड राउंड की जो बैठक है दूसरे ग्रुप के साथ पहले राउंड की, ये के लिए Okay, all right, Manish, hold on to that thought, because these are visuals that we're tracking at the moment from Ranchi in Jharkhand. As you can see, the visuals are live at the moment, and the information that my team is giving me is that government officials have started arriving. So, as we understand, this meeting was supposed to start at 10 AM. It has been delayed by roughly 20 minutes, given the fact that government officials have just started coming in. Of course, there is going to be a meeting with the students who have made it very clear that there are a set of demands that we have put forth, and those are the ones that we want to be implemented. And they have made it very clear that they're not going to be bogged down. They want all of them to be implemented, all of them to be taken into consideration. Remember, this is the second round of talks that is going to kickstart very shortly. It is going to, of course, put big focus on the recruitment irregularities. But these are the details that we're tracking, and these are the visuals that are coming our way. Manish continues to be with us on the broadcast. Manish ji, ये मीटिंग तो 10 बजे शुरू होनी थी, but officials अभी आ रहे हैं, तो ये मीटिंग डिले हुई है। अब ये शुरू कब होगी, ये जानकारी दीजिए हमको। देखिए, काफी क्रूशियल मुद्दे हैं और इसको लेकर के सरकार के भीतर भी लेट नाइट तक होमवर्क हुआ है और आज अर्ली मॉर्निंग भी कहीं ना कहीं तमाम जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं मीटिंग के लिए, वो पहले मुख्यमंत्री से बात, जैसे कल भी हमने देखा था मीटिंग समाप्त होने से पहले वो सीएम से बात करके यहाँ मीटिंग में आए। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग फिर चीफ मिनिस्टर के पास गए। आज भी चांसेस है कि वो यहाँ आने से पहले वो तमाम लोगों से मुलाकात करके यहाँ पे बैठक में आए और थोड़ी देर में ये मुलाकात जैसा तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वो शुरू हो जाएगी, बैठक शुरू हो जाएगी। और इसको हम लोग पॉजिटिवली इसलिए ले रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसको इस मीटिंग से बहुत उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं कि सरकार मनीष जी, ये जानकारी दीजिए हमको। तो ऑफिशियल्स तो आ गए हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, बैरिकेडिंग लगा रखी है और जो मीडिया है उनको भी बोला जा रहा है दूर रहने के लिए। ये मेरे को जानकारी दीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे 10 स्टूडेंट्स को आ जाना था इस मीटिंग के लिए फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स, वो अभी तक आ गए हैं, अभी सिर्फ ऑफिशियल्स आए हैं? देखिए, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे क्योंकि जैसे ही मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स भी आपको बाकायदा जो एसडीओ और एडीएम वगैरह है वो पूरी सुरक्षा के बीच स्टूडेंट्स की कमेटी को लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो आप मान के चले कि 10 से 15 मिनट के भीतर जो है ये मीटिंग आपको शुरू होती हुई नजर आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बातचीत जो शुरू हुई है, जो आइस ब्रेकिंग हुई है, ये एक पॉजिटिव संकेत है क्योंकि 15वें दिन हम इस आंदोलन के हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो लगातार भूख हड़ताल पर है, उन कईयों की तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज है। ऐसे में जल्द से जल्द इस बातचीत का रिजल्ट आना चाहिए और छात्र भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि वो जो मांग कर रहे हैं वो कोई
उनकी मांगे कोई बिल्कुल जायज है और यही वजह है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले पे गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। तो हम भी होपफुल है कि इस मीटिंग से कुछ ना कुछ सॉलिड कंक्रीट रिजल्ट निकलना चाहिए और जो छात्रों के हित में हो। जी जी बिल्कुल। और ये भी हमको जानकारी मिल रही थी कि जो प्रोटेस्टर्स थे, तो ठीक है, लेट मी जस्ट पुट आउट दिस इन्फॉर्मेशन। विद इन 10 to 15 minutes is when the meeting is going to start. We're understanding that the officials have already arrived, but the students are expected to be there very shortly. This meeting, like I said, is taking place in Ranchi, Jharkhand, where security is deployed heavily at the moment. There are 10 students approximately who are going to be meeting government officials and putting their demands and listing their demands. That were certain demands that were spoken of, that have been given to the CMO, but there are certain other demands that are going to be written and a letter is going to be issued, as we understand. मनीष जी, ये भी बताइए मेरे को, झारखंड के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टूडेंट्स मिलने भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमको चीफ मिनिस्टर से मिलना है, हमको चीफ मिनिस्टर से मिलके बताना है उनको कि स्थिति क्या है और हमारे डिमांड्स क्या है। बट जो जानकारी हमें मिल रही है, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे नहीं होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन है? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स है। इसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिसमें 2 जेएमएम के हैं, एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। इसके अलावा आपको ग्रामीण विकास मंत्री है कांग्रेस कोटे से दीपिका पांडे, और साथ ही साथ इंडस्ट्री और लेबर मिनिस्टर है संजय यादव। तो ये 4 हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कि इस मीटिंग में शरीक हो रहे हैं और ये मिनिस्टर्स जो है छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं और ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहे हैं सरकार और छात्रों के बीच में। ये उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों के आधार पर वो सरकार को फीडबैक दे रहे हैं और उसके आधार पर जो होमवर्क हो रहे हैं उसको वो छात्रों को फिर ये जाकर के डीब्रीफ भी करेंगे। तो निश्चित रूप से एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से कल चीफ मिनिस्टर से भी ये सवाल किया गया था, तो उनका कहना था कि हम पूरे स्टेट के स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर रिफॉर्म्स करेंगे। तो एक जो इनसाइड स्टोरीज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि सरकार ने एक मन तो बना लिया है, क्योंकि उनके पास भी इंटरनल रिपोर्ट्स है सीआईडी की, वो ये कि बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। तो 14वीं पीटी की जो एग्जाम्स हैं जेपीएससी की, उस पर तो तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और स्टूडेंट उसको हर हाल में रद्द कराना चाहते हैं। सिर्फ उसी को नहीं, जो टीडीपीएल एजेंसी है उसके द्वारा की गई तमाम परीक्षाओं को वो कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार किन मांगों को पूरा करती है, किन बातों पर वो छात्रों से थोड़ा पीछे हटने का रिक्वेस्ट करती है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अभी तक सिर्फ छात्रों से उनकी बातों को सुन रही है, अपनी बात नहीं कह रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कल भी जो उन्होंने फीडबैक ली है, तो यहाँ पर सिर्फ फीडबैक लिया, उन्हें कहा है कि आपके जो फीडबैक्स हैं, आपकी जो मांगे हैं, उस पर हम चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे और उसके आधार पर होमवर्क करके आपको अपडेट करेंगे। अभी भी जो मीटिंग हो रही है वो भी फीडबैक लेने के लिए हो रही है, यानी कि सरकार अभी अपना होमवर्क कर रही है, दूसरे ग्रुप के साथ अभी बातचीत करेगी, उनके भी फीडबैक लेगी और उसके आधार पर एक पूरा फुल प्रूफ होमवर्क करके फिर छात्रों के साथ संवाद करेगी। वो मीटिंग हम कह सकते हैं काफी क्रूशियल होगी। मनीष, हमको जानकारी देते रहिएगा आप। ऑफ कोर्स लाइव डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम इन शॉर्टली, and let's see what's going to happen after the second round of talks take place. Manish, thank you for sharing all those details. We'll come back to you at a later stage. For now, we're going to leave it there and shift our focus to some more breaking news coming in. After Rishabh Pant urged Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami to help him get land in his homeland of Uttarakhand, Dhami has put out, in fact, a reply calling Pant the pride of Uttarakhand. He's also said that with your splendid performance and achievements, you have illuminated the name of Devabhoomi in the country and the world. He added that regarding the matter you have raised, instructions are being issued to the concerned officials. They will soon contact you and ensure all possible cooperation in accordance with the rules. Sanjay Srivastav is going to be joining us shortly, but those are the details. Until then, let's leave it there and shift our focus to some more breaking news coming in. 7 people, including the driver